अगर इसमें हम दिख रहा है कि इतना मीटर रोड है, वो जब तक फाइनल नहीं हुआ है तब तक हम क्लियर नहीं हो सकते कि उतना मीटर रोड में वो आएगा। ये जो रोड ऐसा है, ये रोड ऐसा हो सकता है। बोलते हैं, मैं गुजरात में एक बात बोलते हैं कि जहाँ तक आप ना जा पाओ ना, वहीं इन्वेस्टमेंट करो, वहीं पैसा। आज सस्ता में ले लूंगा, 6 महीने के बाद बोलूंगा इसको बेच दीजिए, इसको रीसेल कर दूंगा, बहुत बड़ा मुनाफा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा। मतलब ऑब्वियसली वही एक ही बात है, मैप। बट कौन सा मैप दिखाऊंगा? 1, 2 या 3? मैं आपको 3 मैप दिखाऊंगा धोलेरा रिलेटेड, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम अगर फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में मीन्स मैं जिसको ड्राफ्ट टीपी बोलता हूँ हमेशा, अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर छोटा साइज का प्लॉट भी वहाँ कहीं से लेते हैं या किसी से लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट में या एक लैंड पार्सल का अंदर से, छोटा मीन्स 350, 400, 500 स्क्वायर यार्ड समथिंग, तो क्या हम जहाँ पर ले रहे हैं, पहली बात कि आप अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में कोई भी स्मॉल साइज प्लॉटिंग में आप जा रहे हैं तो रेरा अप्रूव एंड प्लान पास अप्रूव होना चाहिए। एंड मैं लास्ट वीडियो में ये चीज़ मैंने बताया हूँ, अगर कोई नहीं देखे है तो इससे पहले वाला वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, और थोड़ा ब्राइटली मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, आपको समझ में आएगा कि प्लान पास मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले प्लान पास होता है, देन रेरा आता है। कल आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्लान पास रेरा अगर है तब जाके धोलेरा का अंदर में आपको एक स्मॉल साइज प्लॉटिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है, सेफ है, सिक्योर है। अदरवाइज कल आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट एक फालतू में जा सकता है। पहले आप देख लीजिए, ये जो मैप आपने शुरू से देखे हैं, इसको हम डीपी बोलते हैं। डीपी मीन्स ड्राफ्ट प्लान। एंड ये वो ड्राफ्ट प्लान है जिसमें हम जोनिंग देखते हैं, गांव एंड सर्वे नंबर वाइज। हाँ, आपको जैसे मैंने पहले बोला हूँ, आप लैंड पार्सल ले सकते हैं, फाइनल प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं खास करके आज का ये वीडियो उसी रिलेटेड है। लैंड पार्सल, फाइनल प्लॉट। लैंड पार्सल का फाइनल प्लॉट रिलेटेड वो क्या है, वो कैसा है? मैं ये बोलता हूँ कि जब आप कोई भी ड्राफ्ट टीपी में जाते हैं, अब उसका ड्राफ्ट प्लान ही दिखेगा। आप अगर जोनिंग सर्टिफिकेट भी DICDL से मंगवाएंगे तो आपको पुराना वाला जो ड्राफ्ट प्लान का जोनिंग सर्टिफिकेट वही मिलेगा। बट वो आफ्टर फाइनल, जब टीपी जब पूरा का पूरा फाइनल हो जाता है, तब तो चेंज हो जाएगा। तो आप अगर ये सोच के बैठ रहे कि ये ऐसा दिख रहा है, काल ऐसे ही रहेगा, तो आप गलत है। मैं क्यों बोलता हूँ कि प्लान पास नहीं हुआ है तो एटलीस्ट आप उसमें मत जाइए, क्योंकि जब तक टीपी फाइनल कोई चीज होगा ना, सरकार भी उसको प्लान पास करने नहीं देगा, क्योंकि उनको तो चेंज करना है। जब पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग फाइनल होता है, जब किसी प्लान को पास करते हैं नगर पालिका या कलेक्टर अध्यक्ष जो भी, वो पास करते हैं। जब तक फाइनल नहीं होगा तब कैसे पास होगा? तो उसी रिलेटेड आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये जोनिंग के हिसाब से ड्राफ्ट प्लान मैं आपको दिखा रहा था। ये 2A, ये हम इसी को लेते हैं 2A एक्टिवेशन जोन। अब ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट का जो OPFP का जो मैप आया था वो कैसा था? ये ड्राफ्ट का जो एक्टिवेशन जोन है उसका मैप है। अब आपको यहाँ खाली खाली दिख रहा है, यहाँ कटिंग दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पूरा खाली दिख रहा है, यहाँ आपको पूरा खाली दिख रहा है। अब ये यहाँ पर जैसा जैसा फाइनल प्लॉट सब बनाया गया था, अगर आप आज के टाइम के फाइनल प्लॉट जहाँ पर आप फिजिकली आप 2A में जाते हैं एक्टिवेशन में, क्या उसे दिखता है? कोई अलग अलग टाइप का हो गया है। यहाँ बीच में एक 18 मीटर का रोड भी आ गया है, यहाँ पर 2-2 प्लॉट आ गया है, यहाँ पर एंसिलरी के लिए प्लॉट भी अलर्ट हो गया है, ठीक है। एंड ये सब जितना भी है अलग अलग फाइनल प्लॉट डिक्लेयर हो गया है। एंड वो रोड बहुत सारा चेंज हो, इसी बीच में बहुत सारे रोड आ गया है, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन था, ठीक है। अब आप इसको भी ले लीजिए, यहाँ पर भी जैसा फाइनल प्लॉट रेड कलर में कटिंग है, वो भी ऐसा नहीं है। इसमें सब अलग अलग टाइप का चेंज हुआ है। कोई ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट जैसे कि ये प्लॉट है,
अब ये प्लॉट ऐसा हो जाएगा, कोई प्लॉट ये जो प्लॉट है ये ऐसा हो जाएगा, दूसरा का ये प्लॉट आ जाएगा। इसको मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो ये जैसा आपको दिख रहा है, फाइनल होने के बाद वो कैसा दिखा ना, ऐसा देखा। आप अंतर देखिए, पहला तो आप कलर के हिसाब से देख लिए। अब वो भी कौन सा था, वो न्यू सर्वे नंबर का मैप था, उसका भी ओल्ड सर्वे नंबर मैप था। तो ओल्ड सर्वे नंबर के आधार पे वो ड्राफ्ट प्लान पहले बना था। न्यू सर्वे नंबर के आधार पर जैसे ही फाइनल हो गया, तो फाइनल होने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगा। अभी ड्राफ्ट प्लान में ये सारे पूरा का पूरा वाइट दिख रहा था। अब ये कितना सारे उसमें प्लॉटिंग आ गया। इस जगह में 18 मीटर का रोड ये लाइन आ गया, यहाँ पर दो फ्री होल्ड लैंड आ गया, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है। इस जगह में भी जब मैं बोल रहा था कि एंसिलरी के लिए अलर्ट हो गया है, ये 2 एरिया है, यहाँ पर आइनॉक्स एयर के लिए कंपनी अलर्ट हो गया है। एंड ये देखिए कितना सारे चीज चेंज हो जाता है बाद में जब फाइनल होता है, इसको बोलते हैं फाइनल। अब ये चीज होने के बाद जाके गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान पास कर रहा था। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर कुछ प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है एक्टिवेशन के एरिया में, ये 87, 88। आप रेरा का रिकॉर्ड चेक कीजिए, 2020-2021 में ये सब प्रोजेक्ट पास हुआ है रेरा में। तो जब इसको फाइनल किया गया तब जाके उन लोग श्योर हुए कि हाँ ये प्लॉट को प्लान पास में अलर्ट। नहीं तो क्या होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, मैं जो 88, 87 का बात कर रहा हूँ, ये जो लोकेशन 88, 87, 91, 92, 86, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन का अंदर मैं आपको ड्राफ्ट में दिखाता हूँ वो कैसा था। तो देखिए ये कैसा था। अब जिसको फाइनल प्लॉट हम देख रहे थे 86, 87, 91, 92 ये सब एरिया, ये यहाँ पर कुछ जो ओल्ड सर्वे नंबर के हिसाब से ये 1, 2, 3, 4, 5 फाइनल प्लॉट वहाँ दिख रहा है, और आज के टाइम में वहाँ पर 10 फाइनल प्लॉट है। तो इसमें गवर्नमेंट प्लान पास नहीं देगा, बिकॉज उसको वो लिख के देता है कि DTPS मीन्स ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग स्कीम, नॉट फाइनलाइज स्कीम। चलो मैं और एक को दिखाता हूँ। ये एक्टिवेशन एरिया से नीचे 4B1 और 4B2 ये जो एरिया है, इसको पहले जो ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग किया गया था DTPS ये है। अब इसमें मैं इधर से 4B1 को निकाल देते हैं, इतना एरिया हम फॉर एग्जांपल छोड़ देते हैं एक्टिवेशन के हिसाब से। अब इसका अंदर में मैं आपको सिंपल सी दिखाता हूँ। पांची लिखा है, मुंडी लिखा है। अभी पांची और मुंडी का एरिया का आसपास ये सारे फाइनल प्लॉट को आप देख लीजिए। मैं इससे जो थोड़ा सा चेंज होके आया, मतलब ये जो ओल्ड सर्वे नंबर के हिसाब से जो मैप है, जब वो न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से कन्वर्ट हुआ तो कैसा आया, ये कैसा आ गया। वहां पर जो बड़े बड़े प्याज सब दिख रहा था, यहाँ पर छोटे छोटे उसको फाइनल प्लॉट कर दिया गया। मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि आप TP6B में जा रहे हैं, TP4B2 तो अभी थोड़ा चेंज हुआ न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से, पहले नहीं था। TP5C1 को देख लीजिए, TP2B4, 1A3, 2B5 जो प्योरली अभी ड्राफ्ट में है, जिसका न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से मैप जनरेट नहीं हुआ है, कुछ अपडेट नहीं हुआ है। अगर वो सब टिपी का अंदर में हम लैंड पार्सल देख रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इतना मीटर रोड में आएगा कंपलसरी। अगर इसमें हम दिख रहा है कि इतना मीटर रोड है, वो जब तक फाइनल नहीं हुआ है तब तक हम क्लियर नहीं हो सकते कि उतना मीटर रोड में वो आएगा। अगर वो फाइनल हो गया है, आप लेटेस्ट अपडेट अगर डिग्रिड से जाके देखते हैं कि हाँ ऐसा है, देन आप श्योर हो गए। अदरवाइज जब तक वो फाइनल होके नहीं आया है तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि इतना मीटर में मेरा प्लॉट है। वो हो सकता है चेंज होगा और हो भी सकता है नहीं चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब मैं श्योर नहीं हूँ फिर भी आपको बता रहा हूँ। अब ये 55 मीटर रोड में ये प्लॉट सब है, ठीक है। अब यहाँ R लिखा है, मतलब वो रिजर्व में है। अब हो सकता है ये जो 18 मीटर का रोड है वो ऐसे आ सकता है सीधा, एंड ये तो इसका सामने
ये जो रोड ऐसा है, ये रोड ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है, क्योंकि टाउन प्लानिंग ऑफिसर को एक सेटअप करना पड़ता है कि हाँ कैसे करेंगे, कैसे सुंदर लगेगा, ये प्लॉट को यहाँ रखेंगे साइज के हिसाब से। तो साइज के आधार पर वो अपना हिसाब से सेट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये 32,000 स्क्वायर यार्ड का होगा, वो 8,000 स्क्वायर यार्ड का होगा, कोई 2,000 स्क्वायर यार्ड का होगा, कोई 15,000 स्क्वायर यार्ड का होगा। तो अपना अपना उसका हिसाब से जहाँ जहाँ ओपी एफपी, जैसे कि ये 583 का जमीन है, अब उसका 694 है उसका फाइनल प्लॉट, मतलब ओपी एंड उसको यहाँ दे देगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं लेगा, वो देगा उसी ओपी के आसपास। आप कोई भी नंबर को देखेंगे ना, उस टाइप का ही फाइनल प्लॉट आएगा। अब 129 का 521 यार्ड है, उस 521 उसी के दायरे में दिया है, उसी के नज़दीक। इतना बड़ा जमीन है तो उसी के नज़दीक में दिया है। उसका एक दूसरा पार्ट यहाँ दिया है। अगर 2 जोन आ जाता है, एक खेत जो सर्वे नंबर है उसका अंदर में अगर 2 जोन आ जाता है, एक रेसिडेंटल एक इंडस्ट्रियल, हाँ 2 सब टीपी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीपी 1A2 भी आ रहा है एंड टीपी 1A3 भी आ रहा है, टीपी 2B1 भी आ रहा है, टीपी 2B2 में आ रहा है, 4B1 आ रहा है, 4B2 आ रहा है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ ऐसे ओब्लिक मार्क आ जाएगा, ओब्लिक, हाँ ऐसे ओब्लिक, ठीक है। ये जिसमें भी सब है ना, ये सब बड़े बड़े सर्वे नंबर है एंड इसमें ये रेसिडेंटल, कमर्शियल, हाई एक्सेस कॉरिडोर सब अलग अलग हो जाता है। तो उसको वो ओब्लिक 1, 2, 3 ऐसे कर देता है। तो जब हम ड्राफ्ट टीपी में लेते हैं कोई भी लैंड पार्सल, चाहे वो कोई भी जोन में हो, वो ये सोच के लेना है काल इसका एक एक्यूरेट शेप आएगा। जैसे एक्टिवेशन जोन को मैंने दिखाया, TP2A एंड TP4A। आप सेम TP2 एंड TP4 का जब ड्राफ्ट प्लान देखते हैं, उसमें ओल्ड सर्वे नंबर के हिसाब से DTPS बनाया गया था, ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग बनाया गया था। फाइनल होने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगा जो आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ड्राफ्ट टीपी के बारे में जो एरिया आज फाइनल नहीं हुआ है, वैसे लीनियर डेवलपमेंट में 99% ऑलमोस्ट फाइनल है। काफ़ी कुछ एरिया थोड़ा बहुत चेंजेस कहीं कहीं होता है, लेकिन जो प्योरली अभी DTPS में है, प्योरली ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग स्कीम के हिसाब से पूरा मैप है। मतलब 4B2 को भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो अपडेट हो रहा है और अपडेट होगा। एटलीस्ट वो न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से ये सारे मैप दिखने लगा है। जो नहीं दिखा है पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, TP6B, TP5C1, TP3C, TP2B4, जैसे कि थोड़ी देर बता रहा था, जिसका न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से मैप एटलीस्ट जनरेट नहीं हुआ है। वहाँ पर फायदा है। जो लोग भीम तालाब में, जो लोग धोलेरा में, जो लोग मुंडी में, जो एरिया आज एक्टिवेशन में है, ड्राफ्ट प्लान जब तैयार हुआ था, फाइनल का थोड़ा सा भी बात भी नहीं आया था। जो लोग लिए थे वो टाइम में, आज के टाइम में जो लोग लैंड पार्सल लिए, आज के टाइम में वो बहुत फायदे में है। 700-800 रुपया, 1500-1800 रुपया, 5,000, 6,000 रुपया, आज के टाइम में रेसिडेंटल 15,000-18,000 रुपया कैसे ग्रो हुआ। एंड एक छोटा सा एक बोलते हैं, मैं गुजरात में एक बात बोलते हैं कि जहाँ तक आप ना जा पाओ ना, वहीं इन्वेस्टमेंट करो, वहीं पैसा लगे। क्योंकि जिस दिन वहाँ रास्ता आने के लिए प्लान बन जाएगा ना, वहाँ आपका अप्रिसिएशन डायरेक्ट एक लंग जंप करेगा। सो स्मार्ट इन्वेस्टर जो है, जो स्मार्ट ट्रेडर है, वो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ एटलीस्ट आज के टाइम में ड्राफ्ट है, काल वो बनने जा रहा है, जिसका मैप अभी रेडी नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ पर लोग पैसा लगाते हैं। क्यों? सबसे लोएस्ट बजट में आप इन्वेस्टमेंट किए एंड जब उसका अप्रिसिएशन आएगा, जब आपने उसको रीसेल करेंगे एक लॉन्ग टर्म के बाद, एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन आपके सामने दिखेगा। हाँ, जो सब टीपी अभी ड्राफ्ट में है, जैसे ये सब चीज मैंने आपको बताया, उसमें आपका अगर विजन, आप अगर ये समझ के प्लान बना रहे हैं, मैं एक लंबा टाइम के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अभी नहीं, 7-8 साल, 10 साल, एक लंबा टाइम का होरिजन है, देन आप ये सब में आ सकते हैं। आप ऐसा सोच के आएंगे नहीं, आज सस्ता में ले लूंगा, 6 महीने के बाद बोलूंगा इसको बेच दीजिए, इसको रीसेल कर दूंगा, बहुत बड़ा मुनाफा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। धोलेरा स्पेशली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मैं जो समझता हूँ। 1-2 साल, 6 महीना, 8 महीना वाला चीज़ नहीं है। उसके लिए आप स्मॉल साइज रेरा अप्रूव प्लॉट ले सकते हैं। अगर लैंड पार्सल ले रहे हैं, एक लंबा टाइम के हिसाब से चाहिए, एंड डेफिनेटली आपको एक बेटर टू बेटर रिटर्न देगा, एंड दे भी चुका है, मैं उसका गारंटी देता हूँ। हर जगह दुनिया में
कहीं भी कोई भी लोकेशन में, आज धोलेरा नहीं, कल और भी बहुत सारे लोकेशंस इंडिया में होने वाला है जहां नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जहां इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग के लिए और बढ़िया रहेगा। वहाँ भी आप जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उतना अप्रिसिएशन में आपको बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आज का वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा बात था, इतना सा बताने के लिए आज आया था। फिर एक वीडियो में कुछ नया बात लेके आऊँगा। आज के लिए इतना है। तब तक आप डिसाइड कीजिए, अगर आपके पास एक बहुत बढ़िया बजट है, 2-4 शेयर का ऊपर बजट है, आपका एक लंबा टाइम का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, देन आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी तक कितना समझे नहीं समझे, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प भी करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।